अस्सलाम वालेकुम गाइस। वीडियो में आज बात करेंगे कि अगर आप लोग एक महीने के लिए यूएई के अंदर टूरिस्ट वीज़ा पे विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं, एक महीने का विज़िट वीज़ा पे कितना खर्चा आता है, कितना एक्सपेंस आपको आएगा अगर आप लोग एक महीना यूएई या फिर यूएई के किसी भी स्टेट के अंदर स्पेंड करेंगे, उस पर एक्सपेंस खर्चा कितना आपका आएगा, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो तमाम व्यूअर्स के लिए लेके आता रहता हूं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप यूएई के अंदर आएँ एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे, एक मंथ के लिए आपको खर्चा कितना आएगा, आपकी अकोमोडेशन का, आपके फूड का, आपकी ट्रैवलिंग का और आपके मोबाइल एक्सपेंस का, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप यूएई का एज ए 30 डे टूरिस्ट वीज़ा हासिल करेंगे, फिर उसके बाद आपने टिकट करवा के यूएई के अंदर आ जाना है। अब आपको जो पर मंथ के लिए अकोमोडेशन मिलेगी वो कितने में मिलेगी, मैं यहां पे आपको जो अकोमोडेशन के रेट दूंगा वो आपको दुबई स्टेट के और बाकी स्टेट के सेम है। मतलब कि यूए की जो दुबई स्टेट है, इसका जो लिविंग लाइफ है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिबल है बनिस्बत बाकी 6 स्टेट के, जिनमें फजीरा आ जाता है, उमल क्वीन आ जाता है, रासल खैमा आ जाता है, अजमान आ जाता है, अबू धाबी आ जाता है। इन स्टेट का जो लिविंग लाइफ है वो थोड़ा सा लो है, जो दुबई का है वो थोड़ा हाई है और एक्सपेंसिबल है थोड़ा दुबई का, इनकी निस्बत इतना नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा है। शारजा की भी बाय द वे बात करूं, इनमें से एक मैं मिस कर गया था। अच्छा, दुबई स्टेट के अंदर जो आपको पर मंथ के लिए बेड मिलता है, यानी कि बेड स्पेस जो मिलती है, उस पे आपका खर्चा जो आएगा वो कम से कम जो आएगा वो 500 दिरहम आएगा। ये मैं एक एज ए नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूं। अगर कोई बहुत ही लो में जाता है तो उसका जो खर्चा आ जाएगा वो 300 दिरहम तक आएगा, लेकिन एक नॉर्मल अगर बात करें तो वो जो खर्चा आपका आएगा पर मंथ यानी कि 30 डे के लिए कम से कम 500 दिरहम का आपका आएगा। 300 दिरहम से लेके 500 दिरहम तक आएगा। अच्छा, यही अकोमोडेशन अगर आप लोग बाकी स्टेट में रहते हैं, जिसमें शारजा है, फजीरा है, रासल खैमा है, बाकी स्टेट में रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, जो कि जॉब तो दुबई में करते हैं लेकिन अपनी जो अकोमोडेशन है वो शारजा में रखते हैं, क्योंकि शारजा के अंदर यही अकोमोडेशन आपको 250 से लेके 400 दिरहम के अंदर अंदर मिल जाती है, जो कि थोड़ी होती भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि दुबई में लोग जॉब करने वाले ज्यादा शारजा में रहते हैं। बाकी जो स्टेट्स हैं जिनमें फजीरा, रासल खैमा, उमल क्वीन, अबू धाबी है, इनमें जो आपकी अकोमोडेशन है वो भी सेम ही है। 250 से लेके 450 तक आपको एक अच्छी रहाइश मिल जाती है। पर मंथ की मैं बात करूं। फूड की बात करें तो दुबई स्टेट के अंदर अगर आप लोग तीनों टाइम का खाना खाते हैं तो एक टाइम का जो खाने का आपका आएगा उसमें एक्सपेंस वो आएगा 15 से 20 दिरहम। 15 से 20 दिरहम में आप एक टाइम का खाना इजीली खा सकते हैं, जो कि एक अच्छा खाना है। अगर आप एक थोड़ा नीचे लेके जाते हैं, नॉर्मल लेके जाते हैं, तो 10 दिरहम में भी आपको बिरयानी तो मिल जाती है, लेकिन वो फिर आपको तीनों टाइम जो है वो बिरयानी खानी पड़ेगी। तो एक नॉर्मल कॉस्ट के मुताबिक आपको पर डे के हिसाब से जो एक्सपेंस आएगा खाने का वो 40 से 50 दिरहम के करीब की आपको पर डे का एक्सपेंस आएगा। अब इसमें लोग करते क्या हैं, इसमें लोग ये करते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, शेयरिंग पे बनाते हैं, जो कि रूम के अंदर ही जो है वो लोग सामान लेके आते हैं और खुद ही फिर शेयरिंग में अपना जो कुकिंग वगैरह है वो करते हैं। इंडियन भी ऐसे करते हैं, पाकिस्तानी भी ऐसे करते हैं, नेपाल श्रीलंकन के जो है वो भी अपनी शेयरिंग में जो है वो कुकिंग कर लेते हैं। उसमें एक्सपेंस थोड़ा सा और पर मंथ के हिसाब से कम आ जाता है। मतलब कि एक लिहाज से अगर हांडी वाली की बात करें, जो कि दुबई यूए के अंदर यहाँ पे बोली जाती है, तो उसमें अगर बात करें तो वो फिर आपका 350 दिरहम तक जो है महीने का हांडी वाली जो है वो आ जाता है। ज्यादा अगर आप अच्छा खाते हैं तो उसमें फिर आपका 500 भी आ जाता है। ये आप चेक कर लें कि फिर वो आप कितना जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं कि कितनी अच्छी हांडी वाली आप रखते हैं। ट्रैवलिंग के अंदर अगर आप लोग दुबई स्टेट के अंदर जॉब वगैरह सर्च करने के लिए रहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या वैसे किसी काम के लिए एज ए टूरिस्ट के तौर पे रहते हैं, तो दुबई के अंदर आपको मेट्रो कार्ड जो है वो भी मिल जाता है, जो कि ट्रेन का है। बस का भी आपको कार्ड जो है वो भी मिल जाता है, वो आप रिचार्ज कर लें तो फिर आप उस पर ट्रैवलिंग जो है वो कर सकते हैं। टैक्सी की बात करें तो पर किलोमीटर के हिसाब से जो है वो टैक्सी चार्ज भी करती है। ये सभी स्टेट का बाय द वे सेम है। ट्रैवलिंग का जो है वो इतना कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर आप कहें कि 2 से 3 किलोमीटर तक आप कहीं पे जाते हैं तो यूए के अंदर जो टैक्सी है वो 15 से
20 आपसे दिरहम ले लेती है। तो ये आप बात याद रखें कि यहाँ पे जो टैक्सी का रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, टैक्सी थोड़ी सी यहाँ पे एक्सपेंसिबल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप दुबई स्टेट के अंदर रहते हैं तो मेट्रो यूज़ करें, या फिर आपका कोई रिश्तेदार दोस्त है तो आप उसको भी थोड़ी सी ज़हमत दे के वो आपको यहाँ पे घुमाए फिराए, ट्रैवल करवाए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, वो ये है कि मोबाइल की सिम जो है वो कौन सी इस्तेमाल करें ट्रैवलिंग के दौरान, मोबाइल की सिम कौन सी होनी चाहिए, कौन सी बेस्ट है, कौन सी पर मंथ के हिसाब से ठीक रहेगी। डू भी है, इतिसलात भी है, दोनों में से जो है वो दोनों ही सेम है। डू का ये है कि इंटरनेट जो है वो सभी जगह पे आता है, अच्छा भी है, इतिसलात का भी आता है। लेकिन अगर आप इतिसलात की 5 सिम लेते हैं, जो कि इतिसलात के आगे ही एक और वर्जन है 5 सिम का, तो उस पर यह है कि थोड़ा लो बजट है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपने बाहर जाके जो है वो कॉलिंग भी करनी है, जो कि आपने व्हाट्सएप पे कॉल करनी है, वीपीएन वगैरह लगा के, अनलीगल है बाय द वे यूए के अंदर व्हाट्सएप, वो आप वीपीएन लगा के यूज़ नहीं कर सकते, पकड़े जाते हैं तो फाइन भी है इस पे। लेकिन आपने कॉल करनी है बॉटम के थ्रू करनी है, या फिर उसके लिए आप ये है कि आप महीने का जो है वो 70 से 80 दिरहम का कोई भी पैकेज करवा लें, वो ठीक है। 50 दिरहम में भी पैकेज हो जाता है, 33 दिरहम में 5 सिम पे भी पैकेज हो जाता है। लेकिन वो फिर बहुत कम ही जो है वो आपको कहें कि उसमें डाटा मिलता है, स्पीड मिलती है, तो ये भी उसमें एक है। आप उसके लिए अगर आप लोग मुझसे पूछे कि कौन सी सिम लेनी चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा इतिसलात की 5 सिम लें और उस पर आप 50 दिरहम वाला पर महीने का जो है वो पैकेज करवाएं। बाकी आप जिस भी रूम में रहते हैं या जिस भी अकोमोडेशन में रहते हैं वहां पे वाईफाई होता है, तो बाहर थोड़े टाइम के लिए आप जाते हैं तो उसमें आपको ये जो है एंड होता है, जितना डाटा होता है उस पर आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट मिल जाती है। अब यहाँ पे कुछ और चीजें भी हैं जो कि यूए में आते हुए, अगर आप एक मंथ के लिए यूए के विजिट वीजा पे आते हैं तो ये जानना बेहद जरूरी है। यूए के डिफरेंट रोड पे आपको बहुत सारे कार्ड मिलेंगे जिसमें ये कहा जाएगा ये मसाज सेंटर है, या ये फलां चीज है, ये फलां चीज है, उनसे बचना है। यूए के डिफरेंट रोड पे आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे भाई ये परफ्यूम ले लें, जो कि होगा कॉपी, आपको बोला जाएगा कि ये योर सवाज है, या फिर ये ब्लू दी शनल है, या फिर ये क्रीड एडवेंचर्स है, लेकिन वो होती कॉपी हैं। और आपको बोलेगा ये वैसे तो 5000 दिरहम का है, ये 2000 दिरहम का है, या 1000 दिरहम का है, आप हमें 200 दिरहम दे दें, हमें इमरजेंसी जरूरत है। इस तरह के स्कैम छोटे मोटे भी डिफरेंट जगह पे छुप छुपा के लोग करते हैं। वैसे यूएई बहुत अच्छा है हर लिहाज से, लेकिन हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो ये चीजें भी होती हैं। ऐसे स्कैमर से आपने बचना है। आपके डिफरेंट जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते रहते हैं कि आप ये करें वो करें, उन मैसेजेस पे भी आपने ध्यान नहीं देना। ये चीज़ें जब आप यूए के अंदर आएंगे, एक महीना रहेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। यूए बहुत ही अच्छी कंट्री है। दुबई यूए के अंदर अगर आप लोग एक मंथ के लिए रहते हैं तो उस पर जो आपकी अकोमोडेशन का एक्सपेंस आएगा 300 से लेके 500 दिरहम, फूड का जो आपका एक्सपेंस आएगा 30 डे का, वो अगर डेली बेसिस पे खाएंगे तो 40 से 50 दिरहम आएगा। अगर आप लोग किसी के साथ जो है वो होटल पे लगाते हैं तो 300 से 400 दिरहम आएगा। अगर आप लोग किसी के साथ अपनी हांडी वाली शेयर करते हैं तो उसमें भी 350 से 400 दिरहम आपका आएगा। आप मेट्रो अगर यूज़ करते हैं तो उस पर भी महीने का जो आपका एक्सपेंस आता है, या नॉर्मल थोड़ी बहुत टैक्सी भी यूज़ करते हैं तो आप कह लें कि 200 से 250 दिरहम भी आपका एक्सपेंस इस पर आएगा। और उसके अलावा अगर आप लोग सिम इस्तेमाल करते हैं तो 50 से 70 दिरहम जो है वो आपके महीने के एक्सपेंस आएंगे। ये बेसिकली वो एक्सपेंस है अगर आप लोग एक मंथ तक जो है वो यूए के अंदर स्टे करना चाहते हैं, यूए के टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहते हैं, तो वो एक्सपेंस थे जो कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अगर आपका कोई भी सवाल है वीडियो के नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।